हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, ओनली ऑन रेडियो उड़ान पर। मैं हूं आपके साथ आपकी प्यारी सी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे ममता। कहानियां सुनाती हूं, कहानियां वो जिनमें आप ढूंढ पाए खुद को। हमारी आज की कहानी है अनमना सा रिश्ता। कहते हैं कि रिश्ते बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। कुछ रिश्ते भगवान की तरफ से जुड़े हुए होते हैं और कुछ रिश्ते खुद जोड़े जाते हैं इस धरती पर आकर। क्या हो अगर खुद जोड़ने वाले रिश्ते हमारे मनमुटाव भरे हों, अगर वो रिश्ते ऐसे जुड़ जाएं जिन्हें हम चाहें ही ना, जो हमारी पसंद के ही ना हो, जो हमारा मान ही ना रख पाए। कितना मुश्किल है ना ऐसे रिश्तों में रहना, ऐसे रिश्तों में घुटना। ऐसे रिश्ते को ढोने का मतलब है एक लाश को ढोना, जो कि इस दुनिया में, इस जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है। और ऐसा ही एक अनमना सा रिश्ता ढोने वाली थी मैं। मेरा नाम आरोही है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ आराम से रहती हूँ। मेरे पापा सिद्धांत, उनका नाम ही सिद्धांत नहीं है, वो बातों के भी बहुत सिद्धांतवादी हैं। बहुत असूलों के हैं मेरे पापा। और उसी तरह से मेरी दादी। मेरे घर में सिर्फ मेरे पापा और मेरी दादी की ही चलती है, और मेरी माँ की रत्ती भर नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि उन दोनों की ही चलती है, मेरी बातें भी मानते हैं मेरे मम्मी पापा, स्पेशली मेरे पापा और मेरी दादी। बचपन में हर एक चीज दिलवाई गई मुझे मेरे मन की। अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्ट्रीम, जो भी मैंने चाहा, जो भी मैंने मांगा, वो सब दिया मेरे पापा ने मुझे। कभी मना नहीं किया, कभी भी मुंह नहीं सिकोड़ा उन्होंने मेरी किसी भी बात से। अक्सर मम्मी मुझे कहते कि आप हर बात आरोही की पूरी मत किया करें, वरना कभी ऐसा होगा कि उसके मन का ना दिला पाए तो उसे बुरा लगेगा और आप अपनी बेटे को सिर चढ़ा रहे हैं। तो मेरे पापा हंसकर कहते, अरे ऐसी तो कोई चीज ही नहीं बनी जो मैं अपनी प्यारी सी गुड़िया को ना दिला पाऊं। लेकिन क्या सच में ऐसा था? बाबूराव मन देखने चला एक सपना, बाबूराव मन देखने चला एक सपना। बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें। बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे। बावरे से नैन चाहे, बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना। बाबूराव मन देखने चला एक सपना। बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो, इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो। बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो, ओ बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो। बावरे से पैर चाहे, बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना। बाबूराव मन देखने चला एक सपना।
आप सुन रहे हैं आपका अपना शो कहानी जंक्शन और आज की कहानी है अनमना सा रिश्ता। कहानी में अब तक आपने सुना कि किस तरह से आरोही अपनी फैमिली के बारे में बता रही है और अपनी हर एक ख्वाहिश, हर एक बात के बारे में बता रही है जो उसके पेरेंट्स के द्वारा पूरी की गई है। तो क्या आगे भी ऐसा होने वाला है? सुनते हैं। क्या सच में ऐसा था जो मैं बोल रही थी? नहीं, शायद हमेशा सिचुएशंस एक जैसी नहीं रहती। वक्त और हालात के साथ समय बदलता है, चीजें भी बदल जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। मेरे पापा ने मेरा रिश्ता 1 महीने पहले सार्थक से तय कर दिया था। सार्थक मेरा वो मंगेतर जिसे मेरे घर में सब चाहते थे सिवाय मेरे। ऐसा नहीं था कि मैं सार्थक से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पेरेंट्स ने पसंद किया था उसे। कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना। उनकी जात बिरादरी का लड़का था वो, कैसे मना कर सकती थी। हालांकि मना किया था लेकिन माना नहीं था पापा ने। मैंने ही मौन स्वीकृति दे दी और चुप्पी ओढ़ ली अपने चेहरे पर। समझाने की या मनाने की कोशिश तो की, लेकिन जब ना ही वो समझे और ना ही माने तो क्या फायदा था ना किसी को भी कुछ कहने का। होता है ना एक ऐसा भी, जब कई बार आप किसी को अपने मन के बारे में समझा रहे हो और सामने वाला ना माने तो फिर खुद ही चुप कर जाते हैं आप, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस का कोई भी फायदा नहीं रहता। हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं, वो जो चीज सोच लेते हैं वही सही होती है। हमेशा इस दुनिया में सभी को ये लगता है कि पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट, लेकिन कभी कभी बच्चे भी सही होते हैं। लेकिन ये समझाना और ये कहना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उन्हें हमेशा से ही भोला समझा जाता है। पेरेंट्स को लगता है कि वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते, वो अपने बारे में खुद अच्छा नहीं सोच सकते। ऐसा ही कुछ हो रहा था मेरे साथ। मैं अभिषेक को पसंद करती थी। अभिषेक और मैं दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। खुश रहने वाला, मजाक करने वाला, सबकी हेल्प करने वाला कॉलेज का रॉक स्टार अभिषेक मुझे बहुत पसंद था। जितनी मैं शांत थी उतना ही ज्यादा वो बोलता था। बस फर्क इतना था कि वो हमारी जात बिरादरी का नहीं था, इसीलिए मेरे पेरेंट्स नहीं माने थे उसके लिए। बहुत समझाया मैंने मम्मा पापा को, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि अपनी जात बिरादरी के अंदर हम नहीं करवा सकते रिश्ता। तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया था, ये करने के लिए नहीं कि तुम अपनी शादी के डिसीजंस भी खुद लेने लग जाओ। तो प्लीज अपना मुंह बंद करो और जो लड़का मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है चुपचाप उसी से शादी कर लो। इसी में तुम्हारे लिए, इसी में तुम्हारा और हमारा, हम सबका बेहतर है। इतना सुनना था, मैंने मौन स्वीकृति दे दी। चुप कर गई मैं, क्योंकि जिस अभिषेक को मैंने चाहा था उसी की ये चाहत थी कि हम दोनों के पेरेंट्स अगर इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे तो हम खुद ही पीछे हट जाएंगे। तड़प ये इश्क की दिल से कभी नहीं जाती, के जान दे के भी दीवानगी नहीं जाती। न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा, जहाँ से लौट के कोई सदा नहीं आती। हो इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। बेकरारी बनके हमें तड़पाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है। हाय याद याद
याद याद बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। ओ तेरी याद, ओ तेरी याद, ओ तेरी याद, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। करके तन्हा ये जिंदगानी तू गई छोड़ के कहानी, अब ये आंसू पिया न जाए बिन तेरे अब जिया न जाए। दर्द से टूटती मेरी सांसें, जख्म दिल का सिया न जाए। दर्द से टूटती मेरी सांसें, जख्म दिल का सिया न जाए। आजा आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है, आजा आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। ओ तेरी याद, ओ तेरी याद, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। याद में देखो बना है ये हंसी ताजमहल, याद में कोई लिखे शामों सहर शोक गजल। याद में देखो बना है ये हंसी ताजमहल, याद में कोई लिखे शामों सहर शोक गजल। दिल के दरिया में खिलता है ख्वाबों का कमल, याद आते हैं हमेशा वो गुजरे हुए पल। तू नहीं है तेरी यादें मुझे सताती हैं, तू नहीं है तेरी यादें मुझे सताती हैं। हाय याद 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 बस याद रह जाती है,
याद 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 बस याद रह जाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है। हाय याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। ओ तेरी याद, ओ तेरी याद, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। आप सुन रहे हैं आपका अपना शो कहानी जंक्शन, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। और आज की कहानी है अनमना सा रिश्ता। कहानी में अब तक आपने सुना कि आरोही जो कि अभिषेक को पसंद करती है, लेकिन उसके घर वाले उसके लिए मानते नहीं और उसका रिश्ता सार्थक के साथ तय कर देते हैं। तो अब सुनते हैं आगे। शादी तय हो गई थी हमारी, बहुत ही जल्द शादी होने वाली थी। घर में सब खुश थे, मेरे पापा, मेरी दादी और उनके साथ मेरी मम्मी भी। लेकिन मैं उदास रहने लगी थी। उदासी का कारण अभिषेक तो था ही, लेकिन उसके साथ सार्थक का एक अजीब सा बिहेवियर मुझे तंग कर रहा था। क्योंकि हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी, तो फोन पर बातें करना और मीटिंग्स करना ये सब भी चल रहा था साथ ही साथ में। अपने घर वालों की मर्जी के बिना शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए मान गई थी मम्मी पापा की शर्त। मन से कोशिश करने लगी थी सार्थक को अपनाने की, लेकिन मन नहीं मान पा रहा था। सार्थक का अजीब सा नेचर, अजीब सा व्यवहार मुझे बहुत तंग कर रहा था। वैसे तो बहुत अच्छा था वो, लेकिन वो शायद मुझे कठपुतली की तरह ट्रीट करना चाह रहा था। उसे अपने लिए वाइफ नहीं, एक कठपुतली चाहिए थी जो हमेशा उसी के अकॉर्डिंग चले, उसी ही की बातें सुने, जो वो कहे वही राइट है, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। बस ये सब बहुत तंग कर रहा था मुझे, और अकेले ही अकेले मैं इन सब चीजों से परेशान थी। मेरी माँ जान पा रही थी मेरी परेशानी को। भांपा था उन्होंने यही पूछा कि क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। क्योंकि मेरी मम्मी का दिल ना दुखे, मैंने उन्हें कहा था कि मैं खुश हूँ माँ, बस वैसे ही आपको लग रहा होगा। लेकिन शायद उन्हें लगा, लेकिन क्योंकि मैं अपना घर छोड़कर जाने वाली थी, ये सोचकर मेरी मम्मी ने दोबारा मुझसे कुछ नहीं पूछा और वो सब शादी की तैयारियां करने लगे। जैसे ही सार्थक का कॉल आता तो रोज ही रोज नई नई बातें पता चलती मुझे उसके बारे में, जो मुझे उससे दूर ही दूर करती जा रही थी। लेकिन मैं समझा नहीं पा रही थी, ना अपने मन को, ना अपने पेरेंट्स को। मुझे ये डर था कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को सार्थक के बारे में कुछ बताऊंगी तो वो यही समझेंगे कि मैं क्योंकि अभिषेक को पसंद करती हूँ इसीलिए सार्थक में कमियां निकाल रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था, पर कोई भी नहीं था जो मेरी बातों को सुनता, मेरी प्रॉब्लम्स को समझता। कोई भी नहीं था मेरी इमोशंस को फील करने वाला। ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली रह गई हूँ बस। और अब थोड़े दिनों में मैं एक ऐसी कैद में चली जाऊंगी जिसके बाद मेरी लाइफ, मेरे इमोशंस पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको
भुला के अब जाऊं कहाँ। जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ। जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ। जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। जो मिले हो आज हमको दूर जाना नहीं, मिटा दो सारी ये दूरियां। जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन,
और आज की कहानी है अनमना सा रिश्ता। कहानी में अब तक आपने सुना कि सार्थक और आरोही की शादी की तैयारियां चल रही हैं। बीच बीच में आरोही अभिषेक को भी याद कर रही है और सार्थक का नेचर, सार्थक का बिहेवियर आरोही को पसंद नहीं आ रहा। कैसे एडजस्ट कर पाएगी वो सार्थक के साथ, सुनते हैं आगे। आज सार्थक ने मिलने बुलाया था मुझे। जब मैं उसके मनपसंद के रेस्टोरेंट में उससे मिलने गई तब उसने मुझे देखते ही बुरा सा मुंह बनाया और बैठने से बोला, क्या यार, कितनी बहनजी टाइप्स कपड़े पहनती हो तुम, प्लीज थोड़ा ढंग के कपड़े पहन कर आया करो ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मेरे दोस्त यहाँ पे कोई मिल जाए तो वो तुम्हें देखकर क्या बोले। प्लीज आरोही, वर्क ऑन योरसेल्फ, तुम्हें थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये सुनते ही मेरा मन बहुत उदास हो गया। बहनजी टाइप्स कपड़े, एक अच्छा सा सूट ही तो पहना था मैंने, डिजाइनर था। जीन्स टॉप पहनना या फिर स्कर्ट्स पहनना, क्या यही अच्छे कपड़े हैं? क्या सूट साड़ी को बहनजी के कपड़ों में तोला जाता है? किस तरह की मानसिकता थी सार्थक की, समझ नहीं आ रहा था मुझे। फिर उसने मुझे बैठने का इशारा किया। हर बार की तरह उसने मुझे ये भी नहीं पूछा कि क्या ऑर्डर करना है और अपनी मनपसंद का खाना मेरे लिए भी ऑर्डर कर दिया, ये जाने बिना कि जो मशरूम उसने ऑर्डर किया है उससे मुझे एलर्जी होती है या मुझे वो पसंद भी है या नहीं। इतना वक्त नहीं लगाना चाहता था वो, ना मुझ पर ना ही मेरी पसंद पर। हम दोनों खाना खा ही रहे थे कि अचानक मुझे अपने कॉलेज फ्रेंड्स का ग्रुप दिखाई दिया। मैं उनको हेलो हाय करने चली गई। मैंने जैसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ हाथ मिलाकर मैं वहां से आई तो सार्थक का चेहरा बुझा हुआ और बहुत गुस्से में था। ये क्या तरीका है आरोही, ऐसे हाथ मिलाए जाते हैं लड़कों के साथ? यार क्या हो तुम, मुझे तुम्हारी समझ ही नहीं आती है। लड़कों से हाथ मिलाना, ये क्या बात हुई सार्थक? वो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ पढ़ते हैं। अगर मैंने हेलो कर ही दिया तो इसमें क्या बुरी बात है? बुरी माय फुट, इतने गुस्से में बोला कि सब लोग मेरी तरफ देखने लग गए और मेरी आंखों में आंसू आ गए। सार्थक बिना बिल पे किए, बिना मुझे कुछ बोले, बिना मुझे देखे वहां से चला गया। मैं नीचे मुंह करके बस प्लेट्स ही देखती रही और मेरी आंखों में भर भर के आंसू थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो सार्थक को इतना बुरा लग गया। थोड़ी देर में वेटर मेरे पास बिल लेकर आया। मैंने बिल पे किया और चुपचाप अपने घर चली गई। बस अब बहुत और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, ये सोच लिया था मैंने सोचा कि मैं घर जाकर सब कुछ बता दूंगी मम्मी पापा को कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। इस तरह की डोमिनेंस मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये तो डिक्टेटरशिप है। मुझे क्या पहनना है, मुझे किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये सार्थक डिसाइड नहीं कर सकता। ये मेरा डिसीजन होना चाहिए सिर्फ। ये सोचते सोचते रोते रोते कब मैं घर पहुंच गई मुझे खुद भी पता नहीं चला। जब मैंने घर का गेट ओपन करके अंदर गई तो वहां पे मेरे मम्मी पापा और दादी बहुत सारे कार्ड्स बिखेर कर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे कहा, बताओ आरोही, इनमें से तुम्हें कौन सा कार्ड पसंद आया? बेटा कार्ड चूज कर लो ताकि जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए और सब रिश्तेदारों में कार्ड्स बांटे जा। बस मम्मी, जो आप लोगों को पसंद है वही चूज कर लीजिए। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई और वहां जाकर दरवाजा बंद करके जोर जोर से रोने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था सार्थक का नेचर। भाग गए थे मम्मी पापा मेरी बातों से कि आहत हूं मैं। थोड़ी देर बाद मम्मी मेरे रूम में आई और उन्होंने मुझे पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी अपसेट हो? तुमने कुछ खाया भी नहीं, लगता है दामाद जी ने आज तुम्हें बहुत कुछ खिला दिया। मम्मी प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, लीव मी अलोन। ये कहकर मैंने अपना मुंह मोड़ लिया। बात नहीं करना चाहती थी मम्मी से क्योंकि ना ही कोई फायदा था और ना ही कोई रिजल्ट निकलने वाला था, इसलिए चुप ही रहना बेहतर था। अपने कर्म की करादाए
मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की करादाए कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी जमानत है, तू मेरी अमानत है, हाँ। अपने करम की करादाए कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। वक्त भी ठहरा है, कैसे क्यों ये हुआ, काश तू ऐसे आए जैसे कोई दुआ, तो रूह की राहत है, तू मेरी इबादत है, अपने करम की करादाए कर दे
आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, और आज की कहानी है अनमना सा रिश्ता। कहानी में अब तक आपने सुना कि आरोही सार्थक से मिलने जाती है। वहाँ उसे उसका नेचर, उसका बिहेवियर पसंद नहीं आता। सार्थक ढंग से ट्रीट नहीं करता आरोही को। वो मन बनाती है कि रिश्ता तोड़ देगी, लेकिन घर वालों की खुशियां देखकर ऐसा नहीं कर पाती और खुद ही मन में घुटती जाती है। अब सुनते हैं आगे। कितना बर्दाश्त करती मैं, मेरी बर्दाश्त करने की हिम्मत, सब्र खत्म हो गया था। क्या क्या बर्दाश्त करती मैं, कहां कहां बर्दाश्त करती। बस मैं बहुत देर से रोई जा रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। एकदम से सहम गई मैं। जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरी माँ थी और मुझे रोते देखकर उनकी आंखें भी आंसुओं से भरी थी। उन्हें देखकर मैं उनके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ मुझे इस तरह से रोता देखकर एकदम से घबरा गईं। उन्होंने मुझे पूछा, प्लीज आरोही, सब सच सच बताओ, क्या हुआ है ऐसा? क्यों इतनी परेशान हो बेटा तुम? क्या तुम अभी तक अभिषेक को नहीं भूल पाई? ओ मम्मी प्लीज, अभिषेक का नाम लेना बंद कीजिए। इतना तो मैं अभिषेक के बारे में नहीं सोचती जितना आप लोग सोचते हैं। भूल चुकी थी मैं अभिषेक को। नहीं शादी करना चाहती थी उससे, इसलिए क्योंकि वो खुद ये कहता था कि जब तक हमारे पेरेंट्स नहीं माने हम ये शादी नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये सब कहने और समझाने का कोई फायदा नहीं। आज मैं इसलिए उदास हूँ। ये कहकर मैंने अपने और सार्थक के साथ होने वाली सारी बातें और सारी मीटिंग्स मम्मा को बता दी। मम्मी मेरी बातें सुनकर एकदम से हैरान थे। फिर मैंने मम्मी से यही रोते रोते पूछा, आप ही बताओ मम्मी, कैसे मैनेज करूं मैं? अगर मैं सूट या साड़ी पहन कर जाती हूँ तो मैं बहन जी हूँ। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ हाथ मिलाती हूँ तो मेरी थिंकिंग गलत है। कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ मैं नहीं समझ पा रही हूँ सार्थक को। प्लीज मम्मी आप बताएं ना, मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी उसके साथ? आप कह रहे हैं ना मुझे कार्ड, शादी का वेन्यू, शादी की शॉपिंग सब मेरी पसंद की होनी चाहिए। क्या फायदा ऐसी पसंद का जहाँ पर शादी का दूल्हा ही मेरी पसंद का नहीं है, जिसके साथ मुझे हमेशा रहना है? कार्ड, वेन्यू, कपड़े, इन सब का क्या है मम्मी? ये तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए मेरे साथ होने हैं, पर जिस इंसान को सारी उम्र मेरे साथ रहना है, जो मुझे चाहता ही नहीं, जो सिर्फ अपने लिए एक कठपुतली चाहता है, उसके साथ कैसे रहूंगी मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बातें सुनते सुनते मम्मी मुझे हौसला देकर वहां से चली गई। अगले दिन जब मैं उठी तो मन थोड़ा हल्का था। शायद मम्मी से सारी बातें शेयर करके खुद का मन हल्का कर चुकी थी और मम्मी का मन भारी। मम्मी ने जब पापा और दादी को ये बात बताई तो पापा एकदम आग बबूला हो गए। तुम्हारा दिमाग खराब है, कैसे तोड़ दूं ये रिश्ता मैं? तुम जानती हो कितनी इंसल्ट होगी हमारी वहां पर। हाँ पापा, आप नहीं तोड़ सकते ये रिश्ता, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं कहा। और मम्मी प्लीज, जो मैंने आपसे भी कहा है उसे आप भूल जाइए और जैसा पापा को सही लगता है वैसे ही करने दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये बोलकर मैं वहां से आ गई। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। मेरे मन की उदासी और ज्यादा गहरी हो गई। एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी मेरे घर में। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई तूफान थम गया या तूफान आने वाला है। हम सब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। तभी मुझे सार्थक का कॉल आया। कॉल उठा और अचानक से स्पीकर पर चला गया। सार्थक कहता, व्हाट इज हेल इज दिस आरोही? तुम ना मुझे मैसेज कर रही हो, ना ही मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई दे रही हो। मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज अभी के अभी जीन्स और टॉप पहनकर आओ और 5 मिनट के अंदर अंदर मुझसे उस वेन्यू में मिलो। अगर नहीं मिली तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर मैं एकदम कांप गई। पापा ने भी सुन ली थी सारी कन्वर्सेशन। उन्होंने फोन उठाया और बोला, नहीं मिलेगी तुमसे मेरी बेटी अब।
और ना ही वो तुमसे कोई शादी ही करेगी। समझ आया तुम्हें? और उन्होंने फोन कट कर दिया। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह गए। पापा ने मुझे जोर से गले लगाया और बोले, आई एम सॉरी बेटा, मैं भूल गया था कि जिस मेरी गुड़िया की पसंद का कार्ड, संगीत, वेन्यू, कपड़े, मेकअप, ये सब होना चाहिए, उसी ही की पसंद का दूल्हा भी होना चाहिए। उसी के साथ खुश रह सकती है वो। हर बार तुम्हारी हर बात मानी ना मैंने, इस बार भी मानूंगा। बस समझने में देरी कर पाया। प्लीज मुझे माफ कर दो और अभिषेक से मेरी बात करवाओ। मैं उसके मम्मी पापा से जल्द मिलना चाहता हूँ और अभी सार्थक के घर जाकर तुम्हारा रिश्ता तोड़ कर आता हूँ। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो देखा ना आपने, हमेशा ही माँ बाप भी सही नहीं होते, कई बार बच्चे भी सही होते हैं। ये जरूरी नहीं है ना कि जिन बच्चों को आपने हमेशा चाहा, उनकी हर एक ख्वाहिश मानी, तो एक जात बिरादरी की वजह से उनकी जिंदगी में हमेशा खुश रहने वाला डिसीजन भी नहीं मान सकते। तो प्लीज पेरेंट्स को भी बच्चों को समझना चाहिए और बच्चों को भी हमेशा अपने बच्चों को समझें, उनकी हर बात का मान रखें, ताकि आप सब हमेशा अपनी लाइफ में खुश रह सकें। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो सुनते रहें आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, ओनली ऑन रेडियो उड़ान पर। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है, जिसको तू चाहे है नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में बरदाने आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में बरदाने आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर्द तेरे न जाए ज़वानी। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खाली भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सब की। भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।
जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए ज़वाली। भर तो झोली मेरी ताजदारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। आह निकली है तो चांद तक जाएगी तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। आह निकली है तो चांद तक जाएगी तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। ऐ नबी हाँ कभी तो सुबह आएगी जब तलक तू सुनेगा न दिल की दर से तेरे न जाए ज़वाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बेदरस का तरस मुझ पे आका अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। बेदरस का तरस मुझ पे आका अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। जब तलक तू मिला देना बिछड़ी दर से तेरे न जाए ज़वाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी भर दो झोली हम सब की भर दो झोली नबी जी भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दम दम अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली अली